I am Dr. Abhishek Kumar Mishra. I am a senior consultant in orthopedics, joint replacement, arthroscopy, and spine. I have an experience of more than 20 years, and I have done thousands of joint replacements so far till now. So basically, today's topic, I need to talk about total knee replacement, यानी कि घुटना प्रत्यारोपण की शल्य क्रिया या विधि। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हम में से आज के डेट में हर एक आदमी अपने रिश्तेदारों या परिवार वालों की वजह से, हर एक आदमी के परिवार में, इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, सबकी एक जॉइंट फैमिली है। ज़्यादातर लोगों की, सबके पेरेंट्स हैं, सबके अंकल आंटी रिलेटिव्स हैं जो एल्डरली हैं, और हम में से कई लोगों को ये शल्य क्रिया के बारे में कभी ना कभी सुनना पड़ा है या जानना पड़ा है, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स को ये कभी न कभी एडवाइस हुआ है। तो इसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज रहना फ़ायदेमंद है। टोटल रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण की शल्य क्रिया की ज़रूरत किनको पड़ती है और कब पड़ती है, इसमें करते क्या है। सो वेरी ब्रीफली, इन अ शॉर्ट वे, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक इट वेरी क्लियर टू यू इन अ ल्यूसिड वे। सो बेसिकली क्या है कि हमारा घुटना जो है दो हड्डियों, जस्ट लाइक एनी अदर जॉइंट, एक से ज़्यादा हड्डी से बना होता है। ऊपर की हड्डी फीमर या थाई बोन कहते हैं, नीचे की हड्डी को टिबिया कहते हैं, और सामने एक कटोरी या पटेला या नी कैप होता है। तो बेसिकली ये तीनों हड्डी मिलके घुटने का जोड़ बना रही होती है। अब यहाँ पे और नी कैप के पीछे चिकनाई का लेयर होता है जिसको कि कार्टिलेज कहते हैं। और एज के साथ ये कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर बहुत कॉमन है, जो हम सब में होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम। बहुत सारे रीज़न है इस कार्टिलेज के वेयर एंड टेयर के लिए। कई बार चोट से हो जाता है, कई बार एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट से हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हो जाता है, कई बार आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, और कई बार वैसे भी हो जाता है, कोई रीज़न नहीं होता है। तो चिकनाई खराब होने की वजह से क्या होता है कि हड्डी डायरेक्टली हड्डी के अगेंस्ट रगड़ खाती है और मूवमेंट वगैरह काफ़ी पेनफुल हो जाता है। पेशेंट के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, दर्द की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ तक करना मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। और कई बार बहुत सारी डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि पैर बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, पेशेंट का वैडलिंग गेट हो जाता है, और धीरे धीरे ये अगर गेट खराब हो जाता है, चाल खराब हो जाती है, तो पेशेंट के बैक या स्पाइन पे भी फ़र्क आने लगता है। तो इन कंडीशंस में जहाँ घुटना खराब हो गया हो और इरिपेयरेबल हो गया हो, या दवाई से नहीं ठीक हो रहा हो, इंजेक्शंस का रोल ख़त्म हो गया हो, एडवांस स्टेज हो गया हो, तो हम टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। इसमें करते क्या है टोटल नी रिप्लेसमेंट में? रिप्लेसमेंट यह वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी शल्य क्रिया होगी, बहुत बड़ी सर्जरी होगी, सब कुछ ही काट पीट के अलग कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पर एक्चुअली इट्स नथिंग लाइक दिस। रिप्लेसमेंट व्हाट वी कॉल is more or less resurfacing. What you are doing, you are just making both the surfaces smooth, and you are putting a spacer in between, which is made of ultra high molecular weight polyethylene. It starts acting like the cartilage. It provides movement to the joint. It provides the joint a painless range of motion. इस पॉलीथिलीन को अपनी जगह पर रखने के लिए ऊपर और नीचे मेटल का एक सपोर्ट होता है, जिसको नीचे टिबियल ट्रे या ऊपर वाले को फेमोरल कंपोनेंट कहते हैं। तो ऊपर नीचे मेटल और बीच में ये पॉली होता है, और इसमें हम लिगामेंट्स प्रिजर्व करते हैं, साइड के सपोर्ट वाले लिगामेंट्स को हमेशा बचाते हैं। सो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट आपने सब कुछ हटा दिया। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रिजर्व, ओनली दोज स्ट्रक्चर्स विच आर एबनॉर्मल, विच आर नॉट compatible with normal movement and which cause pain are removed. So basically you provide the patient a new knee in which the patient becomes much more mobile, patient becomes pain free. प्रोसीजर में दोनों तरफ आप छोटे छोटे कट लगाते हो। बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे गैप बैलेंसिंग कहते हैं या मेजर रिसेक्शन कहते हैं। इनसे आप इंश्योर करते हो कि आप जो इम्प्लांट डाल रहे हो वो बैलेंस्ड हो, अलाइंड हो, और वो लंबे समय के लिए चले। पेशेंट को यूजुअली अगर एक घुटना करते हैं तो 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में, और दोनों घुटने करते हैं तो 5 से 7 दिन के बीच में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। कुछ जांचें होती हैं इस ऑपरेशन से पहले, जो कि किसी भी सर्जरी से पहले होता है, और यूजुअली हम पेशेंट को दूसरे ही दिन चलवा देते हैं। बाय थर्ड डे पेशेंट इज एबल टू गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स ऑल्सो, एंड बाय द टाइम पेशेंट इज डिस्चार्ज, जब आपकी अस्पताल से छुट्टी होती है घर जाने के लिए, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल होते हो। वॉकर से आप इनफैक्ट अगर दोनों नी हुए हों तो वॉकर से आप, अगर सपोज सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर रह रहे हो, तो वो भी कर पाते हो। अगर एक नी होता है तो कई बार 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर सपोर्ट भी छूट जाता है और पेशेंट अनसपोर्टेड चलने लगता है। तो इसमें रिस्क, जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी, आई मीन इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ सर्जरी दे कैरी देयर रिस्क। सो हर एक सर्जरी में एक रिस्क होता है, और इसमें भी कुछ रिस्क हैं जो स्पेसिफिकली सर्जरी में ज़्यादा होते हैं, जैसे इन्फेक्शन का रिस्क हुआ, या एम्बोलिज्म का रिस्क हुआ, या फिर
डीवीटी का रिस्क हुआ। तो बेसिकली ये सब रिस्क किसी भी सर्जरी में हो सकता है, इस सर्जरी में भी होने के चांसेस होते हैं। हमेशा जब भी सर्जरी करते हैं तो एनफ इज़ डन टू इंश्योर कि इनमें से कोई भी चीज़ पेशेंट को ना हो। जैसे कि ये सर्जरी हमेशा एंटीबायोटिक कवर में होती है, ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं सर्जरी के बाद, इमीडिएटली बाद, जो कुछ समय तक चलते हैं। So these measures are adapted to ensure that the patient does not land up in any of the complications. And let me tell you, total knee replacement is one of the most satisfying surgery for the patient and one of the most gratifying surgery for the surgeon.